हेलो एवरीवन, खमा घणी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, सेंसस इन राजस्थान, यानी कि पॉपुलेशन इन राजस्थान। ये आपके जितने भी आरपीएससी एग्जाम्स हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएएस एग्जाम हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप अपने एग्जाम में मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, सेंसस कवर करना है, लेटेस्ट सेंसस 2011, और कुछ कुछ पॉइंट्स के अंदर हम ये देखेंगे कि 2001 वाला जो सेंसस था, प्रीवियस जो सेंसस था, तो उसके मुकाबले क्या क्या चेंजेस आए हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड देन जो है हम सेंसस 2011 करेंगे। तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की हिस्ट्री हमें कहाँ पे मिलती है, यानी कि जनसंख्या के बारे में इतिहास कि कितनी जनसंख्या है, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का कंटेंट कहाँ पे मेंशन मिलता है पॉपुलेशन के बारे में, तो ये हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। जो हमारे 4 वेद हैं उसमें से ऋग्वेद के अंदर पॉपुलेशन के बारे में हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ चाणक्य के, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र बुक है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर अगर हम मुगल पीरियड की बात करें तो अबुल फैजल द्वारा जो बुक लिखी गई है एन ए अकबरी, इसमें भी पॉपुलेशन का जिक्र हमें मिलता है, जनसंख्या के बारे में इसके अंदर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बेसिक तो अगर हिस्टोरिकली देखें तो 3 मेन लिटरेचर हैं, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र और एन ए अकबरी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा क्लास में ही आपको चीज़ें याद हो जाए, यहाँ पे वर्णन देखने को मिलता है। अब इंडिया के अंदर फर्स्ट सेंसस, पहली जनगणना कब हुई? ठीक है, फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वो हुआ है 1872 में, 1872 के अंदर। इसको कैसे याद करोगे, 1 लास्ट में आएगा 2, बीच में 8 माइनस 1 जब हम करते हैं 7। 1872 में लॉर्ड मेयो के टेन्योर में, किसके टाइम पीरियड के दौरान, किसके कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड मेयो के। और फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस इन इंडिया, मतलब कि सिस्टमैटिक, जिसमें हमने प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया हो। ठीक है, भारत का पहला संगठित जनगणना कब हुई है, तो ये हुई है करीब करीब हम बोल सकते हैं 9 साल के बाद, 1881 में। तो यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा याद ही नहीं करना, 18 लिखना है और इसी का रिवर्सल करना है जस्ट हमें 81 के अंदर। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। तो पहला सेंसस इंडिया का हुआ है 1872 में लॉर्ड मेयो के टेन्योर के अंदर, और पहला ऑर्गेनाइज्ड सेंसस जो हुआ है वो लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में 1881 के अंदर हुआ। ये बेसिक इन्फो है। ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वो यहाँ से स्टार्ट होंगे क्वेश्चंस पूछना आपसे। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इसमें हम जितना भी पढ़ेंगे वो बेसिक सेंसस 2011 होगा एंड कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो भारत की पॉपुलेशन सेंसस 2011 के मुताबिक कितनी है, 121 करोड़, 121.08 करोड़। ठीक है, और इस पॉपुलेशन के अंदर राजस्थान कौन से रैंक पे आता है? ठीक है, तो राजस्थान का रैंक जो है इसमें वो कितना है, 8th रैंक आता है। कितना रैंक आता है, 8th रैंक आता है। लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद, जब तेलंगाना बन गया, अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, तो राजस्थान एक लेवल अप चला गया और राजस्थान का रैंक पॉपुलेशन में कितना हो गया, 7th रैंक हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 7th रैंक। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कितना रैंक है, अगर हम एट प्रेजेंट की बात करते हैं तो इट इज 7th रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो राजस्थान लार्जेस्ट है इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया। ठीक है, पॉपुलेशन की जहां हम बात करते हैं तो 7th रैंक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, राजस्थान की पॉपुलेशन, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, 2011 सेंसस के मुताबिक कितनी है? ठीक है, राजस्थान की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 2011 के मुताबिक, जनगणना 2011 के मुताबिक कितनी है, 685.48 लाख, यानी कि
6.85 करोड़। अब आपसे सीआर में भी पूछ सकते हैं, लाख में भी, तो इतना कन्वर्जन तो आई होप सब लोग कर लेंगे हम लोग एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 685, रैंडम बोलो, 685.48। यहाँ पे देखो 85 को रिवर्स करोगे 58 आएगा, यहाँ पे आपको 48 याद करना, ठीक है। 2011 के मुताबिक राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है? 685.48 लाख। यहीं पे बोलो, याद करो, 6.85 करोड़ या फिर 685.48 लाख। अच्छा, जिन्हें इंग्लिश में चाहिए 685.48 लाख, ठीक है, या फिर 6.85 करोड़। अब 2011 में कितनी थी? ऑब्वियसली कम होगी, तब से तो जनसंख्या बढ़ ही रही है, ठीक है। तो 2001 में कुछ नहीं करना, 565 आपको याद करना है। आप ये भी याद कर सकते हो कि ये 5 के मल्टीपल है, बिफोर डेसिमल जो नंबर है दशमलव से पहले, वो 5 के गुणात्मक है, ठीक है। तो 565.07 लाख, ठीक है। अगर कोई वैसे पूछे तो 5.65 करोड़, कितना? 5.65 करोड़, 5.65 करोड़। अब भी कितना हो गया ये? 565.07 लाख। याद हो जाएगा सबको? बताओ मुझे, ठीक है। अब हमारी जनसंख्या, राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो भारत की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज बनाती है? 7th रैंक पे जो हम आ रहे हैं, तो ये कितना परसेंटेज बनाती है इंडिया की पॉपुलेशन का? 5.66% बनाती है। परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कितना है? 5.66%। तो ये कुछ नंबर वैसा ही है जितना हमारा 2001 में पॉपुलेशन था। तो ये दो नंबर एक साथ याद कर सकते हो, याद करने में आसानी रहेगी। देखो ना, 5.65 करोड़ और यहाँ पे 5.66% है, इतना आपको याद रहेगा, ठीक है। अब 565 लाख जो हमारी पॉपुलेशन थी 2000 किसमें? 1 के अंदर, ठीक है। हाँ, अभी जो है राइट नाउ 2011 के सेंसस के मुताबिक 685 को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करने लगे तो हमारे पास आ जाएगा मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है। तो कैसे याद करोगे? 5 का ही मल्टीपल है मेल पॉपुलेशन, इसका लगभग आधा करोगे तो 2 तिया होता है 6, ठीक है। 2 चौके 8, तो बस आपको यहाँ पे 355.5 लाख लगाना है, 555 नंबर यहाँ पे आएगा। मेल पॉपुलेशन कितना है? 355.5 लाख, ये 2011 के मुताबिक, ठीक है। अगर आपको फीमेल नहीं भी याद रहता तो 685 में से ये माइनस कर देना, कितना आएगा? 330 लाख। तो उतना ही है, देखो 329.9 लाख, यानी कि कितना? 330 लाख हो गया। कितना हो गया ये? 330 लाख हो गया, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं इनका हम फटाक से। वो जो पहले पेज पे पढ़ा है वो कम चांसेस है क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें क्या है, सेंसस के बारे में 3 लिटरेचर में जिक्र मिलता है। ऋग्वेद हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, एन ए अकबरी जो कि अबुल फैजल ने लिखा। ये पूछ सकते हैं कि पहला सेंसस जो है वो इंडिया में कब हुआ? लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में हुआ, ठीक है। और कब हुआ है? 1287, 1872 में। फिर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सेंसस ऑफ इंडिया, संगठित सेंसस कब हुआ है? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुआ है। कब? 18 को ही रिवर्स करना है आपको, 1881 के अंदर। इतना हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है सेंसस 2011 के मुताबिक। तो हमने कितना पढ़ा? 121.08 समथिंग, 121 करोड़। राजस्थान का रैंक कितना आता है? तेलंगाना की क्रिएशन से पहले पॉपुलेशन के टर्म में हम 8वें रैंक पे थे। जैसे ही तेलंगाना बन गया आंध्र प्रदेश से, तो हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा आ गया, हम एक लेवल अप हो गए, 7th रैंक पे आ गए, ठीक। इतना क्लियर है। 2011 के मुताबिक, ठीक है, राजस्थान की पॉपुलेशन इंडिया का कितना परसेंटेज बना रही है? कितना परसेंटेज है? 5.66% है, ठीक है। कितना है? 5.6% जनसंख्या राजस्थान में है, जो कि कितनी है अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ भाई, करोड़ में बताओ या लाख में बताओ, तो कितना है? 685 लाख, इतना ही कुछ है, 685 पॉइंट समथिंग लाख। अगर इसको करोड़ में करोगे तो 6.85 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका मेल और फीमेल डिवीजन कर दो तो 355.5 लाख ये मेल पॉपुलेशन हो गया। फीमेल पॉपुलेशन कितना है? 329.9 लाख या फिर
330 लाख भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये पॉपुलेशन है 685 लाख या 6.85 करोड़ 2011। 2001 में कितना था हमारा, जो ये परसेंटेज है ना अभी प्रेजेंट, कुछ इतना था भाई, कितना, 565 लाख। कितना था भाई, 565 लाख, या फिर 5.65 करोड़ भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना मैंने अभी आपको लर्न कराया है। आई होप सबको क्लियर होगा। बहुत आराम से, बहुत पेशेंस से याद करो, चीज़ें याद होंगी आपको, ठीक है, और ध्यान भी रहेंगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेन हमारे पॉइंट पे। सेंसस 2011 की डिटेल्स ही हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पे कंपैरिजन आएगा वहाँ पे अलग से आपको बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने किया कि 2001 का भाई ये डेटा है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट कितना था, 685.48 लाख, ठीक है, तो ये देख लेना। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो 685.48 लाख जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा कौन से जिले के अंदर है, सबसे कम कौन से जिले में है, वो देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे टॉप 4 मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और उसके बाद इसमें भी सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन वाले कौन से हैं, फिर हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन वाले कौन से हैं, देन हम देखेंगे बॉटम वाले 4 मिनिमम पॉपुलेशन वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। टॉप 4 मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट, तो इसका मैं एक निमोनिक आपको बताती हूँ। देखें, आप अब कहीं पे भी घूमने चले जाओ, ठीक है, जयपुर की बात कर लो या कहीं पे भी बात करो, राजस्थान में सबसे पहले अगर आपका माइंड में आएगा कि कहाँ देखना है, तो कैपिटल का सबको क्रेज होता है कि राजस्थान की राजधानी है, क्या देखना है, जयपुर देखना है, ठीक है। अब जयपुर में भी आप मूवी देखने चले जाओ, हिस्टोरिकल प्लेस देखने चले जाओ, फोर्ट देखने चले जाओ, या कुछ भी देखने चले जाओ, ज़्यादातर आपको फैमिलीज मिलती है या लव बर्ड्स मिलते हैं। खुद ही सोच के देखो, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होते हैं, लव बर्ड्स होते हैं, ठीक है, कपल्स आए हुए होते हैं। और लव बर्ड्स के लिए, लवर्स के लिए हम कौन सा निमोनिक याद करते हैं, लवर के लिए कौन सा जिला, अलवर। तो एक जिला कौन सा आ जाएगा, अलवर। और एक दूसरे को वो लोग कैसे बात करते हैं, जानू, ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि हमें ये याद करना है, ऐसे जान करके बात करते हैं। और शाहरुख खान की जो वो किरण का किरण बोलता है ना, तो यहाँ पे याद करो जे 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 जान बोलता है, तो जे 2 बार आएगा और जान वर्ड आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये निमोनिक हो गया आपका क्या, जे ज जान। मोस्ट पॉपुलेशन वाले जिले कहाँ के, राजस्थान के, ठीक है। तो जान से जान की जय हो ऐसे बोलता रहता है। तो पहला तो जयपुर आपको वैसे भी याद ही रहेगा, अल्फाबेटिकली भी ए आएगा। दूसरे नंबर पे राजस्थान में किसकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है, जोधा अकबर की लव स्टोरी फेमस है, तभी तो मूवी भी बनी। तो दूसरे नंबर पे जे से जो जिला है वो कौन सा है, जोधपुर। और यहाँ पे सारे क्या आते हैं घूमने के लिए, लवर्स, तो अलवर, अलवर हमारा तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। और जब जो है जोधा भाई, ऐसे याद कर लो, अकबर से शादी के लिए कब मान जाते हैं कि हमारे नाग देवता की पूजा करनी पड़ेगी, ठीक है, वो मनाने के लिए जाते हैं। तो चौथे नंबर पे एन से आएगा नागौर। चौथे नंबर पे एन से क्या आएगा, नागौर। तो टॉप 4 मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट क्या निमोनिक हो गया, ज जान, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर याद कर लोगे, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन किसकी है और सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन कौन से जिले में है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम। फीमेल में तो देखो कॉपी पेस्ट है, यही निमोनिक चलेगा, जे जान, देखो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, ठीक है। मेल पॉपुलेशन के अंदर आपको क्या करना है, ये जो सेकंड और थर्ड है इनको इंटरचेंज करना है, दैट्स इट। यानी कि जयपुर, जोधपुर की जगह आएगा अलवर, अलवर की जगह आएगा जोधपुर तीसरे नंबर पे, और फोर्थ पे नागौर। देख रहे हो, इसीलिए मैंने इसको रेड में लिखा है ताकि आपको याद रखे कि ये जो है मेल पॉपुलेशन के टाइम क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर, क्लियर है सबको, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। अब हम देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, टॉप 4 या बॉटम 4 आप बोल लो, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। तो अभी यहाँ पे ज़्यादातर ध्यान रखना, सबसे कम चीज़ जब हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे या क्लाइमेट पढ़ रहे थे, रेनफॉल पढ़ रहे थे, हम कौन सा जिला पढ़ते थे, जैसलमेर पढ़ते थे ना। जैसलमेर में कितनी बारिश होती है, 17 सेंटीमीटर। तो जहाँ पे बारिश कम होगी, पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, लोग भी कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला आपको इस तरीके से याद आ जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर को हम ज़्यादातर कैसे जिले याद करते हैं, जैसे कि अब जो चीज़ कम होती है ना वो उतनी ही कीमती होती,
ठीक है। राजस्थान में अगर आप बोलो महाराणा प्रताप जैसा कोई है क्या? कोई नहीं है, एक ही है अपने आप में, उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक है, अपनी क्वालिटीज हैं। तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है। जैसे जो चीज बहुत कम होती है, कौन? माही, महाराणा प्रताप, तो दूसरे नंबर पे आ गया प्रतापगढ़। और महाराणा प्रताप हमारे लिए क्या है? शिरोमणि है, बहुत लोग उनके मूल्यों पे चलते हैं। तो दूसरे नंबर पे शिरोमणि से हम मोस्टली सिरोही याद करते हैं, सिरोही आ गया। ठीक है। और जो चीज कम होती है उसमें क्या बोलते हैं? बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंद बूंद भी तो कम होती है ना, तो यहाँ पे बूंदी आएगा। ठीक है। तो कम पॉपुलेशन वाले जिले में आपको क्या याद रखना है? जहां पे कम बारिश हो रही है, बूंद बूंद से सागर भरता है। ठीक है। तो पहले और लास्ट तो आपको बूंद और बारिश से याद हो जाएंगे, जैसलमेर और बूंदी। और कम चीज ज्यादा कीमती होती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे आएगा प्रतापगढ़ और तीसरे नंबर पे महाराणा प्रताप हमारे लिए शिरोमणि है, तो सिरोही आएगा तीसरे नंबर पे। ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी विद इन क्लास 3 बार बोल के निमोनिक को माइंड में सेट करके याद करो। ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब जो है, अच्छा इसको करने से पहले ना 1 मिनट हम ये चीज देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले 4 जिले का निमोनिक क्या याद किया? ज, जान। ठीक है। तो ये सेम चलेगा किसके लिए? टोटल पॉपुलेशन के लिए प्लस फीमेल पॉपुलेशन के लिए, दोनों के लिए बराबर सेम है। जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जब हम मेल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये सेकंड और थर्ड इंटरचेंज होंगे। जयपुर आएगा, अलवर आएगा, जोधपुर आएगा एंड नागौर आएगा, ये हमने पढ़ा। ठीक है। अब मिनिमम पॉपुलेशन वाले कौन से हैं? पहले और लास्ट में हमने बात की है किसकी? जो चीज कम है, तो बारिश कम है जैसलमेर, बूंद बूंद से सागर भरता है लास्ट में आएगा बूंदी। जो कम है वो कीमती है, जैसे महाराणा प्रताप, तो प्रतापगढ़। और महाराणा प्रताप हमारे लिए क्या है? शिरोमणि, सो इट विल बी सिरोही। ठीक है। क्लियर है सबको? ये चीज याद कर लोगे। ठीक है। अब 2001 से 2011 तक सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ी है? वहीं पे बढ़ी है जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है, माइग्रेशन ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा सेटल डाउन होते हैं सिटी के अंदर, तो जयपुर के अंदर। ठीक है। सिंपल लॉजिक लगाना है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर बढ़ी है? जहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेशन कम ही है, बूंद बूंद से सागर भरता है, बूंदी के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन बढ़ी 2001 से 2011 तक। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे बढ़ रही है? जयपुर के अंदर बढ़ रही है। ठीक है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ पे है? जयपुर में। कितना है भाई? 13 लाख। ठीक है। 13 छिका 78 होता है, 13 6 78, तो यहाँ पे कुल कुछ उतना ही है 74, 13.74 लाख। ठीक है। बूंदी में कितना बड़ा? 1.5 लाख, रैंडम याद करो, 1.48 लाख आएगा। और 0.48 हमने कहाँ लगाया था? राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन में डेसिमल के बाद 685.48 लाख। ठीक है। ऐसे जब लिंक करोगे ना तो नंबर्स डेटा जल्दी याद होता है। तो मिनिमम पॉपुलेशन इंक्रीज 2001 से 2011 पे कहाँ पे हो रहा है? बूंदी के अंदर हो रहा है। कहाँ पे? बूंदी के अंदर। ये 2 पॉइंट्स भी याद हो गए। मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ पे है? याद करो, जहाँ पे ऑलरेडी जनसंख्या ज्यादा है। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। कितनी? 13.74 लाख। ठीक है। सबसे कम पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ बढ़ी है? वहाँ बूंद बूंद से भरती है, भाई टाइम लगेगा, तो बूंदी कितना? 1.5 लाख, यानी कि 1.48 लाख। यानी कि कितना? 1.48 लाख। यहां तक सबको क्लियर है? आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 7 स्टार टॉपिक। ठीक है। इससे पहले एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ जितना हमने अभी तक का पढ़ लिया है ना, क्योंकि ज़रूरी होता है। देखिए भाई, सेंसस 2011, ठीक है। पहला ऑर्गेनाइज्ड तो हो गया 1872 मेयो के टाइम पीरियड, पहला सेंसस 1872 मेयो के टाइम पीरियड में, पहला ऑर्गेनाइज्ड 1881 1881 रिपन के टाइम पीरियड में। सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया वाले फैक्टर पहले कर लेते हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 121.08 करोड़। राजस्थान की पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है? 5.66%। ये परसेंटेज का मतलब 2011 में राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है भाई?
685.48 लाख या फिर 6.85 करोड़। ठीक है, इसमें डिवीजन करते हैं, मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है। तो 3,555 हमने याद किया था, 355.5 लाख। ठीक है, बची हुई कितनी होगी, 330 लाख, यानी कि 329.9 लाख। ये चीज याद हो गया। 2001 में कितना था भाई पॉपुलेशन राजस्थान का, तो 5.66% जितना ही हमने याद किया, 565.5 समथिंग इतना कुछ था, 565 लाख यानी कि 5.65 करोड़। अब कोई आपसे इंक्रीज पूछेगा तो वो तो कैलकुलेट करके बता दोगे ना कितना इंक्रीज हुआ है। 685 में से 565 आपको माइनस करना रहेगा। ठीक है, यानी कि 120 लाख करीब का इंक्रीज हुआ है, या फिर ये 1.3 लाख करोड़ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो वो अगर पूछे तो इतना तो कैलकुलेट हम करके बता ही देंगे। ये चीज़ हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जिले कौन से हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, उसका एक निमोनिक याद किया, जान। ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ आएगी, JJAN। तो ये है टोटल पॉपुलेशन में भी वैलिड है, फीमेल पॉपुलेशन में भी वैलिड है, जयपुर, जोधपुर, अलवर एंड नागौर। ठीक है, जब मेल पॉपुलेशन की बात आती है ना तो ये दो इंटरचेंज होंगे। पहले नंबर पे आएगा जयपुर, दूसरे नंबर पे आएगा अलवर, तीसरे नंबर पे आएगा जोधपुर, चौथे नंबर पे आएगा नागौर। ठीक है, सबसे कम पॉपुलेशन वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, उसमें हमने कैसे याद किया, जो मिनिमम चीज़ है, जैसलमेर, जो कीमती है प्रतापगढ़, ठीक है, शिरोमणि है सिरोही, और बूंद बूंद से सागर भरता है तो बूंदी। फिर हमने क्या पढ़ा, 2001 से 2011 तक, 2001 से 2011 तक मैक्सिमम पॉपुलेशन इंक्रीज कहाँ है, जहाँ की जनसंख्या ऑलरेडी ज़्यादा है। भाई जयपुर वहीं बढ़ रहे हैं, कितना 13.74 लाख जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, कितना बढ़ी है, 2000 पिछले 10 सालों में 13 लाख जनसंख्या बढ़ी है, इंक्रीज हुआ है इतने का। और मिनिमम 2001 से 2011 तक सबसे कम जनसंख्या कहाँ बढ़ी है, बूंदी में, कितना 1.5 लाख यानी कि 1.48 लाख, जहाँ पे ऑलरेडी जनसंख्या कम है। इतना क्लियर है सबको। ठीक है, ये फैक्ट याद हो गया, बताइएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते। अब ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट, डिकेडल ग्रोथ रेट का मतलब है दशकीय वृद्धि दर। पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, कितना उसने ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए देखें, 2001 से 2011 तक वृद्धि दर कितना रहा है, ये हमेशा परसेंटेज में होता है और शुभ नंबर है, याद करो। शुभ नंबर कौन सा, 21 और 31, जो शुरू में बचपन में छोटे होते थे बड़े होते थे, 21 रुपए बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी, 31 रुपए का शगुन ऐसे मिलता था। तो यहाँ पे भी वही है, 21.31% बढ़ा है। ठीक है, 21.31% बढ़ा है, ग्रोथ रेट ये है। अब इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जितना इंक्रीज हुई होगी पॉपुलेशन 2001 से 2011 तक, नीचे आएगी 2001 की पॉपुलेशन, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन वो कोई भी आपसे एग्जाम में पूछने वाला ही नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग उधर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2001 से 2011 तक ग्रोथ रेट कितना है, 21.31%। ठीक है, अगर हम उससे पिछले दशक की बात करें, यानी कि 1991 से 2001 में, तब ज़्यादा ही था। अभी आप देखोगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज कम हो गया। पहले लोगों के 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, 3 पे आए, 3 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड, और आजकल तो 1-1 पे आ गए। तो ऑब्वियसली जो पिछला दशक था 1991 से 2001 वाला, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, ज़्यादा था। कितना भाई, 28.41%। ठीक है, तो यानी कि 2000 इस वाले डिकेड में, यहाँ पे हम डिकेड की बात करेंगे, दशक की बात करेंगे, वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं। 2001 से 2011 तक आते आते पिछले दशक के मुकाबले कितना परसेंटेज ग्रोथ रेट कम हो गया है, 7.1। तो 28.41 में से हम माइनस करेंगे क्या, 21.31, कितना आएगा, 7.1% का डिक्रीज हमने नोट किया है, रिकॉर्ड किया है। ठीक है, कितना, 7.1%। याद हो जाएगा। 2001 से 2011 तक डिकेडल ग्रोथ रेट कितना है, दशकीय वृद्धि दर, शुभ नंबर 21.31%। ठीक है, अब
पिछले में कितना था 1991 से 2001 में। अब यहाँ पे एक चीज और नोट कर सकते हो, 21 31 जब यहाँ पे पॉइंट डेसिमल आएगा तो 41 फैक्टर आएगा। क्या आएगा? 41। ठीक है। और 1991 से 2001 में कितना था? 28.41%। ठीक है। तो इस वाले डिकेड में पिछले डिकेड के मुकाबले कितना परसेंटेज ग्रोथ रेट कम हो गया? 7.10% कम हो गया। अगर हम राजस्थान की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछे वो कितना है वार्षिक हर साल, यानी 2001 से 2002 तक, 2 से 3 तक एवरेज अगर हम निकालते हैं तो वो कितना है? करीब करीब 2% है, यानी कि 1.95%। कितना है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट? कितना है? 1.95%। याद कर लोगे इसको, कितना है? 1.95%। तो एक बार अभी से क्या अभी यहीं पे याद करो, डिकेडल ग्रोथ रेट दशकीय वृद्धि दर राजस्थान 2001 से 2011, शुभ नंबर 11 से सीधा याद कर लेना, 21.31%। ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट 1991 से 2001 में यहाँ पे तो 0.41 आ जाएगा, 7% का कम हुआ, इतना आपको याद ही है, तो 28%। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते कितने प्रतिशत की कमी आ गई? 7.1% की कमी आ गई। ठीक है। एनुअल ग्रोथ रेट राजस्थान का पॉपुलेशन में कितना है? करीब करीब 2%, 1.95%। कितना है? 1.95% है। क्लियर है सबको? बताएगा। ठीक है। तो ये चीज हो गया। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस यहाँ से बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान के वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जिनका मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट है, जिन जिलों ने दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन वो कभी पूछ लेते हैं, वो जिले बताएं जिनका डिकेडल ग्रोथ रेट 25% से ज्यादा है, 25% से ज़्यादा है, और ये भी पूछ लेते हैं जिनका 30% से ज़्यादा है। तो ये हमें खास तौर पे याद करने हैं। ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट, डिकेड से याद करो, डिकेड, डी की आवाज़ आ रही है, दादी। ठीक है। दादी से याद करो। दादी को और क्या बोल सकते हैं? बीजी बोलते हैं पंजाब में, ज़्यादा क्या बोलते हैं? बीजी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिनका डिकेडल ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे? बी और जे की साउंड आएगी आपको। ठीक है। मोस्टली यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, सदर्न पार्ट आएगा, और एक हमारी कैपिटल आएगी। ठीक है। बी और जे। ठीक है। तो बी से आपको याद रखो, जब बाढ़ आती है तो लार्ज चंक ऑफ जनसंख्या वहां से बचने के लिए भागती है। ठीक है। बाड़मेर कौन सी जगह पे जाएगी? जहां पे जो मिल रहा है आसपास, जहां पे कम बारिश हो रही है, मरुस्थल में भी जाएंगे भाई। तो कहाँ पहुंच गए? जैसलमेर और जोधपुर में पहुंच गए। ये चीज याद रख लोगे। ठीक है। कुछ डंडे लेकर बाढ़ आई हुई थी, बांसवाड़ा में पहुंच गए बांस के डंडों की सहायता से। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कुछ कैपिटल में बस गए, जयपुर और जालोर। यहाँ पे ट्रिपल नहीं 4 बार जे है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जालोर। मुझे नहीं लगता कोई जिला बचा होगा जो जे से आता हो और वो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर में ना हो। ठीक है। और 2 आएंगे, एक आएगा बाड़मेर और एक आएगा बांसवाड़ा। बीकानेर नहीं सोचना, बाढ़ आई हुई है, ज्यादा वृद्धि हो रही है, लोग इधर उधर जाके बस गए, ऐसे याद करो उसको, रैंडम याद करो, याद होगा। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? पहले तो ये याद करो क्रोनोलॉजिकली, बाड़मेर, जैसलमेर, ठीक है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर और जालोर का बराबर है। जयपुर और जालोर का ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनका डिकेडल ग्रोथ रेट बराबर है? तो वो कौन से? जयपुर और जालोर। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा 30 से ज्यादा किसका है? तो बाड़मेर, जैसलमेर का ज्यादा है। अब आपको ये भी अगर याद करने में मुश्किल हो रही है ना कि हमें नहीं याद हो रहा कौन सा है पहले, तो बाढ़ से तो याद हो जाएगा पहले नंबर पे बाड़मेर, फिर जे से जहां पे सबसे कम है जैसलमेर। तो यहाँ पे देखो, अगर पहले 2 अल्फाबेट्स पे नोट्स करूं, बाजा, बाजा, ठीक है, बाजा जोबा, जो बाजा, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बाजा जो बाजा। ठीक है। बाजा जो बजा, ऐसे याद करो, बाजा जो बजा। कब? जब ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो रही है, डिकेडल ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, बाजा जो बजा, ताकि आप भूलो नहीं। और इधर जयपुर वाले ये लास्ट में आ रहे हैं, बांसवाड़ा इधर आएगा, जयपुर इधर आएगा, बाद में आएगा ये। ठीक है। ऐसे याद कर लोगे इसको। तो देखो, पहले हम 2 की याद करेंगे,
बाड़मेर का है 32.5%, 32.5%। जैसलमेर का है 31.8%। रैंडम देखो 32, 31, 32.5, 31.5 रैंडम याद करो, ठीक है। जोधपुर का कितना है 77 आ जाता है, 27.7%, ठीक है। और बांसवाड़ा का 26.5, 26.5%। और जयपुर और जालोर का कितना है 26.2%। कितना है 26.2%। याद कर लोगे इसको, बताइएगा, ठीक है। हाँ जी, एक बार देखो फिर मैं इसको आपको भेजती हूँ, ठीक है। ये आपको याद कराती हूँ। देखो हम क्या याद रख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट विद मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट, DGR से इसको याद करो, DGR, दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। बाढ़ आ गई, सब लोग इधर उधर जाके बस रहे हैं पिछले दशक में, ठीक है। तो उससे आप ये भी याद कर सकते हो, बाजा जो बजा, यही है ना, हाँ जी यही है, ठीक है। जयपुर और जालोर के लिए मैंने IO लगा दिया लास्ट में। तो बाड़मेर भाई पश्चिम से शुरू होगा, जैसलमेर, ठीक है। ग्रोथ रेट इनका ज़्यादा है, जो से जोधपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा, और यहाँ पे हो गया हमारा जयपुर का बराबर है किसके, जालोर के, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितना है 32.5% हमने याद किया, तो 32.5% बाड़मेर का, 32, ठीक है। जैसलमेर का 31.8%, ठीक है। जोधपुर में 77, ठीक है, 27.7%, ठीक है। ये कितना है 26.5% है, और ये है 26.2%। तो ये मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट है, डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट। क्लियर है सबको, याद हो रहा है साथ साथ। मैं एक ही बार में भी हम लोग कर सकते हैं, रिवीजन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका क्लास में ही फाइनल हो जाए, जस्ट आपको एक टचअप देना पड़े और आप MCQ सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो पहले थोड़ा स्लो पेस में याद करोगे तो आगे के फैक्ट्स आपको ये वाले रिटेन रहेंगे, तो आगे का याद करने में आसानी रहेगा, ठीक है। चले अब हम देखते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स विद मिनिमम ग्रोथ रेट, मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट। अब मैक्सिमम वाला पहले पढ़ लो, फिर हम मिनिमम वाला देखेंगे भाई क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम वाले में क्या पढ़ा, इस साइड ज़्यादा हुआ, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, ये वाला इलाका, एक ये आया बांसवाड़ा, और एक इधर हुआ जयपुर में, ठीक है। मिनिमम वाले में कौन कौन से जिले हैं, ज़्यादातर अगर नोट करोगे ना तो उत्तरी भाग आएगा, ठीक है। गंगानगर, झुंझुनू इधर से आ गया, ठीक है। पाली इधर चला जाएगा, जालोर, पाली, बूंदी और चित्तौड़गढ़, हाड़ौती बेल्ट आ गया इधर। मिनिमम डिकेडल ग्रोथ रेट कहाँ, कम में हमेशा याद रखना, बूंद बूंद से सागर भरता, कम जनसंख्या में भी बूंदी पड़ा था, कम डिकेडल ग्रोथ रेट में भी बूंदी पड़ रहे हैं, और कम नॉर्मली जो हमने वो पढ़ा था पिछले दशक में पॉपुलेशन इंक्रीज, वो भी बूंदी में पढ़ा था, ठीक है। तीसरे चौथे जो हमने जिले पढ़े थे उसमें बूंदी आया था, कितना बड़ा था वहां पे 1.48 लाख। तो डिकेडल ग्रोथ रेट में भी कम में भी बूंदी आएगा, ठीक है। अब मिनिमम डिकेडल क्या है, ग्रोथ रेट है। तो इसको एक स्टोरी से याद करो, अगर मैं पूछूं इंडिया में, राजस्थान में लड़के ज़्यादा हैं कि लड़कियां ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, लड़कियां कम है, लड़के ज़्यादा है, लड़कियां कम है। तो ऐसे याद करो, डिकेडल ग्रोथ रेट भाई लड़कियों का भी कम होगा पिछले दशक में, ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूँ। तो इसको एक लड़की के एग्जाम्पल से याद करो, गंगा, ठीक है, जो कि झुंझुनू से खेलती है, पालने के अंदर खेलती है, बूंद बूंद करके बढ़ रही है। डिकेडल ग्रोथ रेट क्या वाले पढ़ रहे हैं, कम वाले, बूंद बूंद करके यानी कि कम बढ़ रही है। और ये गंगा रहती कहाँ है, चित्तौड़ में रहती है। कहाँ रहती है, चित्तौड़ में। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा, एक तो एक इस मैप से और एक इस तरीके से, ठीक है। तो गंगानगर का ग्रोथ रेट सबसे कम है, डिकेडल ग्रोथ रेट कितना 10%, झुंझुनू का करीब करीब 11.7%, पाली का 0.2 बढ़ाने 11.9%, ठीक है। ये रैंडम बस रीड करने, 11.7, 11.9। बूंदी का कितना है 15.4%, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ का है 16%। 10, 11, 11, 15, 16 ऐसे याद करो, 10, 11, 11, 15, 16, ठीक है। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, गंगानगर 10%, झुंझुनू से खेलती है झुंझुनू 11.7%,
पालने में खेलती है 11.9%, बूंद बूंद करके ही बढ़ रही है, ज़्यादा नहीं बढ़ रही। बूंदी 15.4%, कहाँ रहती है? चित्तौड़ में रहती है, चित्तौड़गढ़ 16.1%। ठीक है, तो मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट वाले जिले याद हो गए, मिनिमम ग्रोथ रेट वाले जिले आपको याद हो गए। ठीक है, अच्छा ये 1 मिनट कर लेंगे, पहले अभी वाला रिवाइज कर लो भाई, मैं साथ साथ छोटा छोटा रिवीजन पैकेट्स में करा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। राजस्थान का डिकेडल ग्रोथ रेट 2011 में कितना है? शुभ नंबर 11 में 11, 21, 31, 21.31%। ठीक है भाई, 2001 में कितना था? मैंने क्या बोला, पॉइंट में 41 आ जाएगा, और 28। कितना डिक्रीज हुआ डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 2011 में? 7.1% क्या हो गया है? कम हो गया है। इतना आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स पढ़े हमने, इसके बाद और कोई फैक्टर? फिर मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट वाले जिले पढ़े हमने। मैक्सिमम डीजीआर किस में है? उसके लिए हमने निमोनिक क्योंकि बाजा जो बजा, बाजा जो बजा। ठीक है, बाढ़ आ गई थी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर एंड जालोर। ठीक है, कितना कितना परसेंटेज है ये भी हमने याद किया, 32.5, 31.8, जोधपुर में 27.7, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, जोधा भाई की शादी हुई, अपने साथ 7 दासियां रानियां लेकर के गई। बांसवाड़ा में कितना है? 26.8% है, जयपुर और जालोर में 26.2%। एक बार चेक कर लेना। मिनिमम की जब हम बात करते हैं तो हमने गंगा से पढ़ा, गंगानगर आएगा, झुंझुने से खेलती है, पालने में खेलती है, बूंद बूंद करके ग्रो कर रही है, कहाँ पे भाई रहती है? चित्तौड़ में रहती है। कितना है? ये है 10%, ये है 11.7%, ये है 11.9%, ये है 15.4%, चित्तौड़गढ़ का कितना है? 16.1%। इतने पॉइंट्स क्लियर है? ठीक है, अगर और कोई पॉइंट रह गया तो उसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, चले। हाँ ये रह गया, मुझे लगा ही कोई पहली स्लाइड का मैं भूल रही हूँ। एनुअल ग्रोथ रेट कितना है राजस्थान का? 2%, 1.95%। एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? 1.95%। क्लियर है सबको? ठीक है, चले अब हम डिकेडल ग्रोथ रेट में और पॉइंट्स देखेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं 1901 से लेकर के पॉपुलेशन और डिकेडल ग्रोथ रेट क्या रहा, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं। 1901 से लेकर के राजस्थान की जनसंख्या 1901 के मुकाबले 2011 में कितने गुना हो गई है? 6.6 गुना। कितने गुना? 6.6 गुना हो गई। ठीक है, 1901 से कितने परसेंटेज बढ़ गई है? अगर परसेंटेज में पूछे तो 566%। और 5.66% हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान की जनसंख्या इंडिया की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 5.66%। ठीक है, तो ये एक नंबर उधर पड़ा था, वैसा ही नंबर यहाँ पे आ गया। 1901 के मुकाबले 2011 में हमारी जनसंख्या कितने प्रतिशत टर्म्स में बोले तो 566% बढ़ी, मल्टीपल्स में बोले तो 6.6 टाइम्स बढ़ी। ठीक है, यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं 1901 से लेकर? ऐसे लगेगा जनसंख्या की आबादी तो बढ़ रही है, डिकेडल ग्रोथ रेट यानी हर दशक में बढ़ रही है 1901 से, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आए हैं, जैसे कोविड आया था, तो डिकेडल ग्रोथ रेट कम भी हुआ है, जनसंख्या वृद्धि दर कम भी हुई है किसी किसी दशक में, तो वो दशक याद करने सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। कुछ तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड घटित हुआ जिसकी वजह से उन डिकेड्स के अंदर पॉपुलेशन क्या हुआ? कम हुआ। ठीक है, तो कौन से डिकेड है वो याद करना, यहाँ पे शुभ नंबर याद करो 11, 21। ठीक है, 21 का डबल करो, 21 दूना 42 यानी कि 41। तो 1911 से 1921 में डिकेडल ग्रोथ रेट क्या हुआ? कम हुआ। डिकेड्स विद डिक्रीज्ड पॉपुलेशन इनमें कम हुआ। 1941 से 1951 में भी कम हुआ। जब 1911 से 21 में कम हो रहा था, उस समय का कारण था अकाल व सूखा पड़ना, फेमिन एंड एपिडेमिक, महामारी आ जाना, जैसे कोविड आया। ठीक है, तो क्या है उसमें? अकाल और महामारी का होना। 41 से 51 के टाइम पे क्या हुआ? इंडिया का डिवीजन हुआ था उस टाइम पे, डिवीजन। ठीक है, 1947, तो वो भी एक मेन रीजन रहा कि 1941 से 51 में पॉपुलेशन क्या हुआ? कम हुआ। तो ये 2 डिकेड्स याद करोगे, शुभ नंबर है भाई 11, 21, 41, 51।
ठीक है। 1911 से 1921 फेमिन एंड एपिडेमिक की वजह से पॉपुलेशन कम हुआ, रीजन पूछ सकते हैं। 41 से 51 में 11 से 21 में फेमिन और एपिडेमिक की वजह से, 41 से 51 में विभाजन की वजह से पॉपुलेशन कम हुआ। ये आपको भूलना नहीं है गलती से भी, कभी भी पूछ लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट कौन से दशक में देखी गई। जो अभी हमने पढ़ा वो तो बहुत कम पढ़ रहे हो आप, ठीक है। कितना पढ़ा, पिछले वाले में 28.41%, इस वाले में करंट 2011 वाला जो लेटेस्ट हमने पढ़ा है 21.31%, राइट। सबसे ज्यादा डिकेड वाला ग्रोथ रेट वाला डिकेड कौन सा है, 1971 टू 81। कौन सा है, 1971 से 81 बोलते हैं ना इसको, हाँ 71 से 81 वाला। कितना परसेंटेज रहा, 32.97%। कितना ग्रोथ रेट था, यानी कि कल कुल मिला के अगर हम इसको ओवरऑल में लिखे राउंड फिगर्स में 33%, ठीक है। 32.97% कितना रहा है, 32.97% ये रहा है। फिर मिनिमम ग्रोथ रेट वाला डिकेड कौन सा रहा, वही 1911 से 21 वाला जिसमें अकाल महामारी हुई। इसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव चला गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम हुआ भाई, -6.29%। कितना हो गया, -6.29% नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव भी पूछ सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट, डिकेडल ग्रोथ रेट वाला डिकेड कौन सा है, 1911 से 21। सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, 71 से 81। कितना, 33%, 32.9%, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद करने हैं। अच्छा, मैक्सिमम डिक्रीज, अब हम थोड़ा करंट डिकेड पे आ जाते हैं। 2001 से 2011 में सबसे ज्यादा डिक्रीज डिकेडल ग्रोथ रेट कौन से जिलों के अंदर देखा गया, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो हमने गंगानगर पढ़ा ना, तो गंगानगर में ही कम हुआ है, ठीक है। कितना प्रतिशत कम हुआ, 17.5% कम हुआ, 17.59%। 2001 में 27.59% था, तो 2011 में कितना हो गया, ये 10% पे आ गया। कितना आ गया, 10% पे। हमने पढ़ा भी, ठीक है। डिकेडल ग्रोथ रेट गंगानगर का कितना है, 10%, और ये पिछले दशक से 17.5% कम हुआ। फिर हमने बात कर रहे हैं हम जैसलमेर का डिकेडल ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम रहा। कम वालों में जैसलमेर आपको मिलेगा, चाहे कम पॉपुलेशन हो या कुछ भी हो, तो 15.72% कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 2001 से 11 तक 15.72%। 2001 में डिकेडल ग्रोथ रेट कितना ज़्यादा था जैसलमेर का, 47.52%, और 11 तक आते आते कितना हो गया, 31.8% हो गया। आपको याद है हमने पढ़ा है 30 से ज्यादा वाले डिकेडल ग्रोथ रेट वाले जिले कौन से हैं, बाजा, बाड़मेर, जैसलमेर। तो ये वही नंबर है, 31.8%। पिछले दशक में ये बहुत ज्यादा था, 47.52% था, ठीक है। तो ये चीज है, तो इनको एक बार देख लो दोबारा से। पिछले वाली स्लाइड तो इजी है। जिन डिकेट्स के अंदर पॉपुलेशन कम हुआ, 11 से 21 वाला है, 41 से 51 वाला। 11 से 21 वाले में क्यों कम हुआ, बिकॉज ऑफ फेमिन एंड एपिडेमिक। 41 से 51 वाले में क्यों कम हुआ, डिवीजन की वजह से। उसके बाद सबसे ज़्यादा किस में था, 71 टू 81 वाले में। कितना, 33%। फिर नेगेटिव वाला कौन सा है, 11 से 21 वाला ही, -6.29%। सबसे ज़्यादा कम ग्रोथ रेट जो मैक्सिमम डिक्रीज देखा गया वो कौन से में देखा गया, गंगानगर में 17.5% कम हुआ, जैसलमेर में उसके बाद 15.5% कम हुआ है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है सेंसस में। इंडिया का डिकेडल ग्रोथ रेट सिर्फ आरएएस में पूछ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में आप इसको स्किम कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे मेघालय में सबसे ज़्यादा है 27.95%, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में 26%, बिहार में 25%, मणिपुर में 24.5% और जम्मू कश्मीर में 23.6%। 27, 26, 25, 24, 23, ये दो रैंडम याद करो नंबर्स, तो राउंड फिगर्स में 27.95, 26.03, 25.4, 24.5, 23.64, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर।
2001 से 11 में नागालैंड ऐसा स्टेट है अकेला जिसने नेगेटिव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया। कितना? -0.58%। यानी कि इसकी जनसंख्या 2011 में 2001 से भी कम पाई गई है। और केरला की डिकेडल ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम है। कितना? 4.91%। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आरएएस में इंडिया के डेटा पूछते हैं, इसमें नहीं पूछेंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है तो, बट कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इसलिए बस ये छोटा सा पॉइंट था, तो हमने इसको कवर अप कर लिया। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में हाँ, ठीक है, डेंसिटी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले मैं चाहती हूँ ये आज के आज साथ के साथ याद कर लेना, क्योंकि अब हम जो जिले देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। अभी तक हमने वो जिले देखे हैं जिसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन। देन हमने डिकेडल ग्रोथ रेट, जिन जिलों का ज़्यादा जिन जिलों का कम। अब हम देखेंगे डेंसिटी, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग। रेशियो, ठीक है, सेक्स रेशियो थोड़ा बड़ा है। देन लिटरेसी रेट, सारे ही इसकी पीडीएफ में अभी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, और कुछ मैं कराऊंगी तो आप लोगों का फिर क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और नोट्स वगैरह